हाय किड्स, आज हम करेंगे आपका 9th क्लास का एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड पैटर्न्स टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग भी है और कई बच्चों को टफ भी लग सकता है, जस्ट बिकॉज ये जो टॉपिक है आपका 10th और 11th क्लास के टॉपिक को भी इसमें कवर किया गया है। ऑल दो एनसीईआरटी में आई डोंट फील लाइक कि उन्होंने कुछ जस्टिफाई किया है, थोड़ा सा उन्होंने बोरिंग बनाया है इसको, जो कि इसको बड़े अच्छे से बना सकते थे कि जो कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता। बट चलिए कोई बात नहीं, हम इसको आपके लिए इंटरेस्टिंग बना देंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक से, द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड पैटर्न। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ऑर्डर चल रहा है। तो ऑर्डर में कुछ भी चल रहा है उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। देन कम्स अ पैटर्न। पैटर्न भी है, पैटर्न का भी सीक्वेंस से सेम मीनिंग होता है, बट सीक्वेंस में हम ये लेके चल सकते हैं कि चलो एक ऑर्डर चल रहा है, जैसे 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 ऑर्डर चल रहा है, ऑड नंबर्स का चल रहा है या इवन नंबर्स का चल रहा है, तो दैट इज अ ऑर्डर। अब पैटर्न का मतलब होता है, पैटर्न में भी कुछ ऐसा है कि मान के चलिए 2, यही एग्जाम्पल लेंगे, 2 plus 2 gives you 4, 4 plus 2 is equal to 6, 6 plus 2 is equal to 8. This is a sequence, एक सीक्वेंस चल रहा है जिसमें कि पहली टर्म थी 2, फिर दूसरी आई 4, फिर 6, फिर 8। ये एक 2 का टेबल चला। लेकिन ये पैटर्न ऐसा भी हो सकता था आपका 2, पहली टर्म ली 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये भी हो सकता है। जबकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 16 आएगा, देन 32 आएगा। अब यहाँ पे एक ऑर्डर चला है जिसमें कि जो कॉमन डिफरेंस था वो 2 का कॉमन डिफरेंस था, लेकिन अब यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, बट स्टिल ये एक पैटर्न चल रहा है एक्सपोनेंट्स का कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो ये टॉपिक सारा इससे से रिलेटेड होने वाला है। तो हम इस पे आहिस्ता आहिस्ता जो सा क्वेश्चन आएगा हम उस पे ही आपकी डिस्कशन लेके चलेंगे। एंड पहले क्या काम करते हैं कि जो आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और जहाँ पे मुझे समझाना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे क्या करना है, फिर हम उसे वहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई करेंगे ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो अब ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1। अब उन्होंने ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला इस क्वेश्चन में दे रखा है। इस फॉर्मूले को उन्होंने बोला Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 4। ये उन्होंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दे दिया है। अब वो क्या कहते हैं कि आप इस फॉर्मूले में से 5 टर्म्स निकालें जो शुरुआत कहाँ से होगी, जो जिसकी शुरुआत होगी आपकी 1 या 1 से ज़्यादा। पहला तो 1 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट केस में आपको फॉर्मूले में 1 पुट करना है, उसके बाद आपको 2 पुट करना है, उसके बाद आपको 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, 5 पुट करना है, और वो 5 टर्म्स आपको निकालनी है। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म इसकी मैं कैसे लिखूंगा, जहाँ पे n है वहाँ पे लगा दो 1, यहाँ पे भी 3, 1 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1, यानी कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या होगी, माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ n की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पुट किया तो ये हो गया 6 माइनस 4, दैट गिव्स यू 2। सेकेंड टर्म आ गई। अब मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, T3 इज इक्वल टू, इसमें n की जगह पे 3 पुट कीजिए, दिस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये 5 आ गया। T4 पुट कीजिए, T4 यहाँ पे 3, 4 माइनस 4, 12 में से निकाले 8 आ गया जी आपका। देन T5, 3 n की जगह पे आप 5 पुट कीजिए, माइनस 4, 15 और ये 11 आ गया। अब आप जरा इसे ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ, इफ दिस इज योर नंबर लाइन, this is your number line, this is your 0, this is your minus 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and so on। फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ रहा है, आपका फर्स्ट नंबर आ रहा है, दिस इज माई नंबर -1, मेरा नंबर यहाँ पे आ रहा है। दूसरा नंबर कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है।
तो यहाँ पे मेरा आया, दूसरा नंबर मेरा यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3, 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 2 के बाद उसको नंबर लाइन पे कट। सो ये हमारा जो है निकल आया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, हमने अप्लाई किया और हमें आंसर मिल गया। अब सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेम जैसे हमने किया वैसे ही करना है। 2n इज इक्वल टू 2 माइनस 5, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 माइनस 5 इंटू 1 दैट गिव्स यू माइनस 3। 2 पुट करेंगे, 2 minus 5 that gives 2 minus 10 is equal to minus 8। 3 पुट करेंगे, 5 into 3 15, 15 में से 2 निकालें 13। t 4 पुट करेंगे, 2 minus 5 4 20, 2 minus 20 is equal to minus 18। अब हम 5 पुट करेंगे और दैट गिव्स यू 2 minus 5 into 5, 25 में से 2 निकाल दो माइनस 20। तो ये आपका ये वाला और ये वाली आपकी 5 टर्म यहाँ से निकल गई। तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लास्ट वाले को। आइए करते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कोई मुश्किल काम तो नहीं है यहाँ पे। फॉर्मूला है आपका Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n square minus 2n प्लस 3। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो गया। अगेन 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2, n की जगह 1 प्लस 3। तो ये कितना बन गया भैया, ये बन गया 1 माइनस 2 प्लस 3। अब आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आती है। 3 प्लस 1 4, 4 में से 2 माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। देन कम्स T2, यहाँ पे इनकी जगह पे 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। आंसर इज 3। T3 पुट करेंगे, T3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3। 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 6 प्लस 3। अब ये कितना हो गया भैया, 9 में से 6 माइनस के 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज माय आंसर। देन कम्स योर T4। अब T4 यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 16 माइनस 8 प्लस 3, तो ये मेरा हो गया 11। इसी तरह से अब आपने इसका T5 पुट करके आप लोगों ने इसका लास्ट का आंसर आपने खुद कैलकुलेट करना है इसी मैथड से। सो देयर गोज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब लेके चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 10th टर्म एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है, सोल्यूशन फॉर्मूला दे रखा है आपको, Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3। अब वो बोलते हैं 10th टर्म यानी कि n की वैल्यू, व्हेन n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10 डाल दीजिए। यहाँ n की जगह मैंने 10 डाला और यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 10 डाला, माइनस 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 3 इज इक्वल टू 47। सो माई 10th टर्म इज इक्वल्स टू 47। 10th टर्म मेरी कितनी आ गई, 47। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, आपको कंडीशन चेक करनी है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू बोलते हैं कि n आइदर शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1। तो हाँ जी, 10 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, उसके ऊपर ही है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो ये अप्लाई करता है। अब 15th टर्म व्हेन n इज इक्वल टू 15। अब इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे ये वैल्यू 15। सो देयर गोज 10 15 इज इक्वल टू 5
इंटू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 3 इज इक्वल टू 72. दिस गिव्स माय 15th टर्म. ये मेरा जो है 15th टर्म का आंसर है. तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत सिंपल चलता आ रहा है. आपको करने में आप कहोगे कि भाई ये ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए. अभी तो ये अच्छा चल रहा है, ये वाली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे थोड़ा थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए था. अब यहाँ पे आता है डिटरमाइन इफ 97 एंड 172 बिलोंग्स टू दिस सीक्वेंस और नॉट. वो बोलते क्या ये 97 इस फॉर्मूले में किसी चीज का आंसर है, किसी चीज का आंसर है या नहीं है. तो चलिए पहले लिख लेते, फॉर्मूला ही लिखते हैं. टी एन इज इक्वल टू 5n माइनस 3. नाउ पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको, इट सेज एफ 97 क्या इसको बिलोंग करता है, यानी कि अगर मैं n की कोई वैल्यू पुट करूं तो क्या ये मेरा आंसर आएगा. विल दिस बी माय आंसर. तो इसी को करने के लिए हम क्या करेंगे, सो लेट 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 97. मैंने इसको 97 के इक्वल कर दिया. अब यहाँ पे इसको हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 5n इज इक्वल टू 97 प्लस 3. 5n इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 100. अब n की वैल्यू कितनी होगी मेरी 100 अपॉन 5. ये कैंसिल हो रहा है 2 0. सो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर मिल रहा है. तो जब तक मुझे नेचुरल नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब 97 इसको बिलोंग करता है. until unless I am finding this 20 is a natural number. Therefore 97 belongs to the sequence. इस सीक्वेंस को बिलोंग करता है. बट अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता तो कोई नंबर फ्रैक्शन में तो होता नहीं है. आप किसी से बात थोड़ी करते हो 1.2 1.7 वो फ्रैक्शंस हैं. तो फ्रैक्शन में अगर आंसर आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये इसको बिलोंग नहीं करता. इसी तरह से अब हम चेक करते हैं 172 को कि 172 इसको बिलोंग करता है या नहीं करता है. तो आइए इसको लेके चलते हैं. अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला है हमारा टी एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 5n माइनस 3. अब हमें किस चीज़ के बारे में बोला हुआ है, 172. सो 172 इसको बिलोंग करता है. तो लेट 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 172. इस 3 को वहाँ ले जाइए. 5n इज इक्वल टू 172 प्लस 3. 5n इज इक्वल टू 175. n इज इक्वल टू 175 अपॉन 5. कैंसिल कीजिए. 5 3 ज़ा 15 35. अगेन 35 इज it is a natural number. It is a natural number. Therefore 172 belongs to the sequence. इस सीक्वेंस को वो बिलोंग करता है. अगर अगेन ये फ्रैक्शन में आता तो बिलोंग नहीं करता. तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, सिंपल था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे पूछते हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अब आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है. अगेन वो पूछ रहे हैं कि जो 607 है वही क्वेश्चन बन गया, इसको बिलोंग करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो कौन से नंबर पे बिलोंग करता है. देखिए अब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, हमने इसको किसके कंपेयर किया, 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 172. सॉल्व किया तो n मेरा कितना आ गया 35. तो इसका मतलब जब इस फॉर्मूले में मैं ये 35 पुट करूंगा तो मेरा आंसर 172 आएगा. और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या है 5n माइनस 3 इज इक्वल टू मैंने क्या किया था 97. ये दैट वाज माय 97. जब इसे सॉल्व किया तो n कितना आ गया 20. तो कहने का मतलब है कि जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 97 आएगा. अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि क्या 607 वो कह रहे हैं इसको बिलोंग करता, तो बताइए कौन से नंबर पे बिलोंग करता है. तो सॉल्यूशन करते हैं जी. लेट 5n
-3 इज इक्वल टू 607 लिखिए जी, 3 को वहाँ ले जाइए। 5n इज इक्वल टू 607 प्लस 3, 5n इज इक्वल टू 16n इज इक्वल टू 610 अपॉन 5। अब इसको काटिए जी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 12, तो 122। अगर मैं n की वैल्यू 122 पुट करूँगा तो 607 आएगा। मैं प्रूफ कर देता हूँ, ये देखिए 5 इंटू 122 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2 10 11 6 1 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 607। तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 122। जब मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 122 पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 607 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल का मतलब है आपको एक टर्म दे रखी है और उसके बाद आगे का फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो रहा है। जो दे रखी है यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू -5। t1 कितना हमारा -5 है और आगे का फॉर्मूला दिया हुआ है tn+1 इज इक्वल टू tn+3। आपको ये दे रखा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बोला है और इसमें आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो भाई आसान है, आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म तो मुझे दे रखी है t1, तो मुझे आई नीड टू फाइंड सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म में मैं यहाँ n की क्या वैल्यू पुट करूँ कि वो 2 बना दे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो लेट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 + 1 इज इक्वल टू t2 बन जाएगा और यहाँ पे तो मुझे t1 पुट करना है +3 गिव्स यू t1 की वैल्यू मुझे अच्छे से दे रखी है -5 + 3। यहाँ पे देखिए ये जो t1 है ये रहा t1 की वैल्यू दे रखी है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो -5 + 3 इज इक्वल टू -2। अब हम निकालते हैं लेट n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ, 2 + 1 तभी तो t3 बनेगा क्योंकि ये मेरा आ चुका है। दिस इज माई t2। अब t3 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा t2 + 3 इज इक्वल टू, अब t2 की वैल्यू आपके पास है, t2 इज इक्वल टू दिस -2। तो यहाँ पे लिखा मैंने, इसकी जगह पे लिखा -2 + 3 गिव्स यू 1 और ये जो 1 है ये मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज माई t3। ओके, लेट n इज इक्वल टू, अब 3 पुट करते हैं। जब मैं यहाँ 3 पुट करूँगा 3 + 1 तभी तो ये 4 बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा t3 + 3, लेकिन t3 की वैल्यू है 1, इसकी जगह पे मैंने 1 लिखा। 1 + 3 इज इक्वल टू 4। दिस 4 इज द आंसर ऑफ माई t4। फिर लेट n इज इक्वल टू 4, t4 + 1 is equal to 5, t4 + 3। t4 कितना है जी हमारे पास, t4 4 है, इसकी जगह पे 4 लिख दो। 4 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। तो दिस बिकम्स माई t5। तो मुझे 5 टर्म्स निकालनी है, तो 6 भी निकाल लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू हाउ मच 5। अब यहाँ पे 5 + 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आ जाएगा t5 + 3 इज इक्वल टू, t5 की वैल्यू 7 + 3 इज इक्वल टू 10। दिस बिकम्स माई t6। तो ये मुझे बोला गया था कि आप फर्स्ट 5 टर्म्स निकालें। t1 दे रखा था, t2 निकाल दिया, 3 t4 t5 t6 हम लोगों ने निकाल दिया। अब वो कहते हैं कि आप चेक कीजिए क्या 52, क्या इसमें इसका आंसर कोई 52 आता है। तो भाई वो आपको इसमें अब पुट करके देखना पड़ेगा कि 52 आता है तो कौन से नंबर पे आता है और कब आता है, कौन से n पे आता है। तो हम एक काम करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता तो लग गया कि हम क्या करते थे, ये 7 को यहाँ लिखा, 7 + 3 10। अब अगला नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 10 + 3 13, फिर 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25, 25 + 3 28,
28 प्लस 3 31। अरे कहाँ तक जा रहा है? 31 प्लस 3, 31 प्लस 3 इज इक्वल टू 34। 34 प्लस 3 कोई छोटा नंबर बता देते ना, इतना खींचने का क्या मतलब था? ये भी एनसीईआरटी वाले भी ना गेम खेलते हैं तुम्हारे साथ। 37 प्लस 3 40। अभी तक तो 40 पे पहुंचे, 52 पे पहुंचना है। 40 प्लस 3 43। 43 प्लस 3 सारे मिलके बोलो 46। 46 प्लस 3 49 आ गया। 49 प्लस 3 49 प्लस 3 गिव्स यू 52। जी हाँ, 52 इसकी टर्म है। और हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी टर्म है और कौन सा टी था। ये T6 था। इसको कीजिए T7, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20। और T20 पे n की वैल्यू क्या थी आप ध्यान से देखें, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आपका यहाँ T6 था तो वहां पे n की वैल्यू 5 थी, यानी कि एक वैल्यू कम थी। तो T20 है, अगर T20 है सो देयर फोर आप लिखिए n इज इक्वल टू 19 की। अगर मैं 19 पुट करूंगा तब जाके मेरा आंसर आएगा। भाई गुड, ग्रेट क्लैप्स टू एनसीईआरटी पीपल। मतलब बच्चों को यही काम, टेबल लिखवाई जो इतना लंबा लंबा सा। यूज दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जी, लेट T1 इज इक्वल 1, T2 इज इक्वल 2, T3 इज इक्वल 4 एंड फॉर्मूला दे रखा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फाइंड T4, T5, T6, T7। अभी 2 मिनट पहले किया, कर लेते हैं। आइए लेट स्टार्ट। फॉर्मूला लिखते हैं। Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3 फॉर n ग्रेटर देन। कंडीशन है n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो सकती है, यानी कि हम n की वैल्यू 4 से शुरू करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 4। अगर n मेरा 4 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए n की जगह पे 4, T4 यहाँ पे पुट करेंगे, हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस T 4 माइनस 2 प्लस T 4 माइनस 3। भाई अब ये कितना बन गया? T4 माइनस 1 कितना बनता है? यहीं लिख लेते हैं। 4 माइनस 1 दैट वॉज T3, 4 माइनस 2 T2 प्लस 4 माइनस 3 1। अब T3 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है। जी हाँ, T3 की वैल्यू कितनी है मेरी? 4 है। इसकी T3 की वैल्यू है मेरी 4। T2 की वैल्यू कितनी है मेरी? 2। T1 की वैल्यू कितनी मेरी? 1। 4 प्लस 6 प्लस 1 7। आंसर मेरा आ गया 7। और ये मेरा कितना आया? T4। दिस बिकम्स माय T4। T4 की वैल्यू कितनी आ चुकी मेरी? 7। अब मुझे T5 निकालना है, तो T5 इज इक्वल टू, इसमें पुट कर दीजिए T5 माइनस 1, T5 माइनस 2, T5 माइनस 3। ये बन गया T4 प्लस T3 प्लस T2। T4 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसकी जगह लिखा मैंने 7। T3 की वैल्यू 4, T2 की वैल्यू 2, 13। दिस 13 इज आंसर ऑफ माई T5। अब मेरा T5 आ गया। T5 निकाल लिया। T6 निकालना है। 6 माइनस 1 प्लस T 6 माइनस 2 प्लस T 6 माइनस 3 gives you T6 minus 1 T5, T6 minus 2 T4, T6 minus 3 T3। अब इनकी वैल्यू T5 हमने निकाला अभी 13, ये आ गया 13। फिर T4 था मेरा 7। देन T3 मुझे दे रखा था, कितना था भाई T3? हाँ बच्चों, उसमें T3 वॉज 4।
सो मेरा आ गया 24, दिस बिकम्स माई T6। इसी तरह से अब आप T7 आप खुद निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे T7 एंड यहाँ पे T7 माइनस 1, T7 माइनस 2, T7 माइनस 3, ये हो जाएगा T6 प्लस T5 प्लस T4, 6 की वैल्यू 24 पुट कीजिए, T5 की वैल्यू 13 पुट कीजिए, T4 की वैल्यू 7 पुट कीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा। विद दैट हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगली क्लास में AP उसकी वाली जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें NCERT में डिटेलिंग नहीं है, उसमें उन्होंने शॉर्टकट में फॉर्मूला डाला हुआ है, बट उसमें हमें आपको समझाना पड़ेगा। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, हम उसमें भी पूरा डिटेलिंग। बाय।